हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं इसमें इलावत की बुक ऐसा है सिस्टम। पेज नंबर है 253। और आज हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो होगा हमारे पास 32 क्वेश्चन नंबर। तो सवाल है हमारे पास कि एक ऑयल फायर्ड बॉयलर 15 बार प्रेशर पर स्टीम जनरेट कर रहा है। सुपर रेटेड स्टीम का टेम्परेचर 350 डिग्री है। फीड वाटर का टेम्परेचर 65 डिग्री है। ऑयल की कैलोरीफिक वैल्यू उसने दी हुई है 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 45। नेट कैलोरीफिक वैल्यू इसने दी हुई है। और फ्लू गैसेस के एनालिसिस ने बताए हुए हैं 85% कार्बन है और 15% हाइड्रोजन है फ्लू गैसेस में। मालूम हमने करना है कि फ्यूल के मुकम्मल कंबस्शन के लिए कम से कम हवा की मकदार, फ्यूल की ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, बॉयलर की ओवरऑल एफिशिएंसी मालूम करनी है अगर बॉयलर का स्टीमिंग रेट जो है 12.2 हो। स्टीमिंग रेट से मुराद होता है कि 1 किलोग्राम फ्यूल से 12.2 किलोग्राम स्टीम बन रही है। तो उसके अलावा एक और चीज़ भी इसने में दी हुई है, वो दिया हुआ है फ्लू गैसेस में वाटर वेपर की लेटेंट हीट 2500 किलो जूल फ़ी किलोग्राम, यानी कि जली हुई गैसें जो बॉयलर से बाहर जा रही हैं। आपको पता है कि जो फ्लू गैसेस होती हैं उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, तो उन वाटर वेपर्स की जो इसने लेटेंट हीट दी हुई है वो है 2500 किलो जूल। फीड वाटर का टेम्परेचर 65 डिग्री दिया हुआ है। फीड वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.18 और ऑयल की कैलोरीफिक वैल्यू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 47 दी हुई है। बॉयलर का प्रेशर 15 बार, सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर 350 और फ्लू गैसेस में हाइड्रोजन की मिकदार बता रहा है 15% है और कार्बन की मिकदार जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉयलर का प्रेशर बता रहा है 350 डिग्री, सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर है 15% हाइड्रोजन की मिकदार, 85% कार्बन की मिकदार, स्टीम का वज़न दिया हुआ है 12.2, फ्लू गैसेस में वाटर वेपर की लेटेंट हीट 2500। ये सारा डाटा उसने हमें दिया हुआ है और हमने सबसे पहले जो चीज़ मालूम करनी है वो हमने मालूम करना है फ्यूल के मुकम्मल कंबस्शन के लिए कम से कम हवा की मिकदार, यानी कि फ्यूल को मुकम्मल जलाने के लिए 1 kg फ्यूल को मुकम्मल जलाने के लिए कितनी हवा चाहिए होगी। तो 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए कितनी हवा चाहिए होगी, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे फ्यूल की कंपोजिशन क्या है। जैसा कि इसने हमें बताया हुआ है कि हमारे फ्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हमने अलग अलग क्या करना है। हाइड्रोजन का अगर 1 किलोग्राम जलाएं तो कितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए होगी। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ दी हुई है कार्बन, अगर कार्बन का 1 किलोग्राम जलाएं तो हमें कितनी जो है ऑक्सीजन चाहिए होगी। ये चीज़ जो है हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले 1 किलोग्राम कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की मिकदार हमें जो चाहिए होती है वो 8/3 या 2.67 किलोग्राम चाहिए होती है। ये आपको याद होना चाहिए, ये सवाल में दिया नहीं होगा। उसके अलावा 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की मिकदार 8 किलोग्राम चाहिए होती है। इसने 1 पाउंड लिखा हुआ है, वो गलती से लिखा है, इसने 1 किलोग्राम लिखना था। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की मिकदार 8 किलोग्राम हमें चाहिए होती है। उसके अलावा हवा में ऑक्सीजन का वज़न जो है वो 23% होता है और वॉल्यूम 21% होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए, सवाल में नहीं दिया होगा। तो अगर हमने निकालना है कि 1 किलोग्राम फ्यूल को कितनी हवा चाहिए होगी, तो हमने क्या करना है, कार्बन की जो परसेंटेज उसने हमें दी हुई है 0.85, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.67 से, जो कि हमें 1 किलोग्राम के हिसाब से जो कार्बन की मिकदार चाहिए उससे। और इसी तरह हाइड्रोजन की जो परसेंटेज दी हुई है 0.15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो इसको जब आप करेंगे, इसमें एक गलती है कि इसने 0.8 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 2.67 से, जबकि आप देख सकते हैं कि कार्बन की जो मिकदार है वो 85% है। अगर इस परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो 0.85 आएगा, लेकिन इसने 0.8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि इसमें मिस्टेक है, वो 0.85 की जगह आपने 0.8 लिखा हुआ है, 0.85 करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.46 आएगा, हमारे पास आंसर 3.3 की बजाय।
फिर जब आप इसको 0.23 पे डिवाइड कर देंगे, 0.23 पे इसलिए करेंगे क्योंकि हवा में ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो 23% होती है, तो इसको 0.23 पे आप डिवाइड करेंगे। 3.46 को जब आप 0.23 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 15 kg। इसने लिखा हुआ है 14.5 लेकिन जवाब आएगा 15 kg। तो इससे ये ज़ाहिर होता है इस जवाब से कि 1 किलोग्राम हवा जो है उसको कितना फ्यूल चाहिए होगा, 15 kg फ्यूल 15 kg हवा चाहिए होगी 1 किलोग्राम फ्यूल को। यानी कि अगर 1 किलोग्राम आपने फ्यूल जलाना है तो 15 kg आपको हवा चाहिए होगी। उसके अलावा हमें एक चीज़ और निकालनी है, वो ये निकालनी है कि आपको पता है कि जब भी कंबशन होती है तो कंबशन के दौरान वाटर वेपर्स बनते हैं। तो वाटर वेपर्स क्या करते हैं, हमारे सिस्टम की कुछ हीट लेकर बाहर निकल जाते हैं फ्लू गैसेस के साथ। तो हमें वो हीट जो है वो निकालनी है कि वेपर जो है कितनी हीट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। उसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, हाइड्रोजन का वज़न यानी कि जो उसकी परसेंटेज थी 0.15, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। 9 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, आप अपनी लेफ़्ट साइड पे मैंने पेंसिल से लिखा हुआ देख सकते हैं, ये वाटर की इक्वेशन है H2 + O2 2H2O, यानी पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन का फार्मूला है। इसको जब हम बैलेंस करते हैं, अगर आप देखें 2H2 + O2 = 2H2 होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है और H2 का मतलब 2 हो गया, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, O2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा। इसी तरह जब आप इसकी रेशो लेंगे, यानी कि 4 को जब आप 32 पे डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 आता है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इनमें 1 और 8 की रेशो आ जाएगी। तो अगर आप 1 और 8 को जमा करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 9 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन मिलके 9 जो है वो पानी के मालिक्यूल बनाते हैं। तो आपने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। हाइड्रोजन को 9 से इसलिए करना है क्योंकि फ्लू गैसेस में जो हाइड्रोजन है वो अलग से नहीं जा रही होती, वो पानी की शक्ल में जा रही होती है H2O की फॉर्म में। तो यहाँ से हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1.35 आंसर आ जाएगा किलोग्राम फ़ी किलोग्राम ऑफ कोल। यानी कि जो वेपर बन रहे हैं फ्लू गैसेस में, जो वाटर वेपर जा रहे हैं वो जा रहे हैं 1.35 किलोग्राम। उसके अलावा कंडेंसेशन को दी जाने वाली हरारत की मिकदार, कंडेंसेशन से मुराद ये है कि ये जो वाटर वेपर्स हैं ये कितनी हीट लेकर जा रहे हैं, हमने ये निकालना है। उसके लिए हमें वेपर की मिकदार जो हमने मालूम किया 1.35, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वाटर वेपर्स की लेटेंट हीट से। वाटर वेपर की लेटेंट हीट इसने हमें दी हुई है 2500। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375 किलो जूल जो है आपके पास आ जाएगी। ये 3375 किलो जूल क्या है, ये वो हीट है जो कि हमारे वेपर्स फ्लू गैसेस में जा रहे हैं और हमारी हीट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो पार्ट नंबर 2 है, उसने हमें मालूम करनी थी कि इसकी ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू या हायर कैलोरीफिक वैल्यू मालूम करनी है। उसको मालूम करने के लिए एक तो हमें नेट कैलोरीफिक वैल्यू का पता होना चाहिए और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वाटर वेपर्स फ्लू गैसेस के साथ जा रहे हैं वो कितनी हीट कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू उसने हमें दी हुई है 10 की ताकत 3 × 47, और कंडेंसेशन को दी जाने वाली हरारत वो हमने अभी निकाली है कि वाटर वेपर्स कितनी हीट कंज्यूम कर रहे हैं, 3375 कर रहे हैं। इन दोनों को आप प्लस कर लें। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 50,375 किलो जूल फ़ी किलोग्राम ऑफ कोल जो है आपके पास ये क्या आ जाएगी, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हायर कैलोरीफिक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो कि हमारा पार्ट 2 था जो कि हमने निकालना था। अब पार्ट 3 में हमने क्या करना है, बॉयलर की एफिशिएंसी निकालनी है। बॉयलर की एफिशिएंसी हम पीछे बहुत बार निकाल चुके हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, 15 बार प्रेशर पर क्या कर लेना है, स्टीम की टोटल हीट आपने देख लेनी है। और जब आपको टोटल हीट पता लग जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूला सामने लिखा हुआ है, स्टीम का वज़न उसने दिया हुआ है 12.2 है। टोटल हीट आपने स्टीम टेबल से देख लेनी है और आपने फीड वाटर की एंथैल्पी निकाल लेनी है। फीड वाटर का टेम्परेचर दिया हुआ है, 4.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंथैल्पी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर।
कैलोरीफिक वैल्यू जो आपने टोटल निकाली है 50,375 उस पर करेंगे। तो इस सब को हल करने के बाद 69.67 आपके पास आ जाएगा एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा सवाल जिसमें हमने मालूम किया कि फ्यूल को मुकम्मल जलने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए